ध्यान से सुनो। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर कर और तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ जाता है, कहाँ हो, रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, कुछ गलत हो गया क्या? यही वो पल होता है जहाँ ज्यादातर मर्द चंद सेकंड में अपनी ही वैल्यू को हमेशा के लिए मार देते हैं। कड़वी सच्चाई यह है कि उस वक्त तुम उसे खो नहीं रहे हो, तुम खुद को चीप प्रूव कर रहे होते हो। क्योंकि अट्रैक्शन कभी भी रिक्वेस्ट या भीख मांगने से पैदा नहीं होता। अट्रैक्शन पैदा होता है अब्सेंट से। औरतें उन मर्दों की तरफ कभी नहीं लौटती जो इमोशनल होकर उनका पीछा करते हैं, जो हर साइलेंस को पैनिक समझ लेते हैं। वे लौटती हैं उन मर्दों को तब जिनकी चुप्पी एक सवाल बन जाती है, जिनका ना होना उनके दिमाग में शोर मचा देता है। आज मैं तुम्हें कोई फ्लर्टिंग या के टिप्स या चीजी लाइन्स नहीं देना। आज मैं तुम्हें वो डार्क साइकोलॉजी ट्रूथ बताने वाला हूँ जो बिना कॉल किए, बिना एक भी मैसेज भेजे उसके दिमाग में तुम्हारी प्रेजेंस लगा देगी। शांत रहो, सेटल्ड रहो और अब पूरा खेल समझो। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है तो तुम्हारे सबसे पहला दुश्मन वो नहीं है, वो दुश्मन तुम्हारे अंदर है। तुम्हारा मन, तुम्हारा डर, तुम्हारी बेचैनी। मन कहता है कुछ तो कर, कुछ लिख, वरना वो हमेशा के लिए चली। यहीं पर मर्द कमजोर हो जाता है, इमोशनल हो जाता है। और याद रख, इमोशनल और पैनिक करने वाले मर्द कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होते। लोग साइलेंस को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है चुप रहने का मतलब हार मान लेना, लेकिन साइकोलॉजी कहती है साइलेंस का मतलब है आई एम इन कंट्रोल। जब तुम रिप्लाई नहीं करते, खुद को जस्टिफाई नहीं करते, तो तुम उसके माइंड की हिस्ट्री को तोड़ रहे हो। साइकोलॉजी में इसे एक्सपेक्टेशन वायलेशन कहते हैं। वह एक्सपेक्ट करती है कि तुम बेचैन हो जाओ, डबल टेक्स्ट करोगे, माफी मांगो, लेकिन जब तुम कुछ नहीं करते उसका दिमाग रुक जाता है। तुम्हारी चुप्पी उसके दिमाग में नाइस बन जाती है और यही से अट्रैक्शन का बीज दोबारा पैदा होता है। औरतें अटेंशन से नहीं जुड़ती, सबसे बड़ा भ्रम है। अगर अटेंशन या आकर्षण होती तो हर नीडी मर्द आज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होता। असल में औरतें जुड़ती हैं तुम्हारे इमोशनल रिएक्शन से। जब तुम इग्नोर होने पर दुखी होते हो, गुस्सा दिखाते हो, सवाल पूछते हो, तो तुम उसे अपनी इमोशनल पावर सौंप रहे होते हो। तुम सिग्नल दे रहे हो मेरी इमोशनल स्टेट तुम्हारे हाथ में है। और पावर मिलने के बाद कोई भी इंसान रिस्पेक्ट नहीं करता। इसका मतलब उल्टा करो, ना गुस्सा, ना एक्सप्लेनेशन, ना ड्रामा, बस इमोशनली अनअवेलेबल हो जाओ। इसका मतलब कोल्ड बनना नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारी इग्नोर स्टेबिलिटी उसके बिहेवियर से डिस्टर्ब नहीं होती। जब किसी को इमोशनल सप्लाई मिलना बंद हो जाता है तो उसका ईगो चुभने लगता है। वो सोचती है पहले रिएक्ट करता था, अब इतना कंपोज्ड क्यों है। यह कंफ्यूजन उसके अंदर अट्रैक्शन को रिवाइंड कर। अगर तुम हमेशा अवेलेबल रहे हो, हर टाइम सेकंड में अप्लाई करते हो, तो तुम उसके लिए सेफ हो जाओ। सेफ पार्ट बहुत जल्द बोरिंग हो जाते हैं, अट्रैक्शन नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेक बिजी दिखो, मतलब यह है कि तुम अपनी लाइफ को अपने सेंटर में रखो। अगर वो मैसेज करे तो इंस्टेंटली रिप्लाई मत करो। न्यूट्रल, शार्ट और कंपोज्ड रहो। ना कोई एक्स्ट्रा इमोजी, ना ओवर इंटरेस्ट। जब बिहेवियर बदलता है तो इंसान का दिमाग अलर्ट हो जाता है। वो सोचेगी ये बदल गया है, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और याद रखना, फीमेल साइकोलॉजी में कंट्रोल लॉस सबसे बड़ा अट्रैक्शन ट्रिगर है। सबसे पावरफुल शिफ्ट यही है जब तुम अंदर से यह एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर वो आए तो ठीक, अगर ना आए तो भी मेरी लाइफ बेहतरीन चल रही है।
यही माइंडसेट तुम्हें मैग्नेटिक बनाता है। औरतें तुम्हारे वर्ड्स नहीं सुनती, वो तुम्हारी इमोशनल स्टेट फील करती है। तुम्हारी डेस्पिरेशन की बदबू स्किन के उस पार तक चली जाती है। लेकिन डिटैचमेंट या हार्ड वैल्यू मर्दों की महक होती है। डिटैच मर्द डरावना नहीं होते, वो ग्राउंडेड होता है, और एक ग्राउंडेड मर्द हमेशा हर हाल में अट्रैक्टिव होता है। सबसे बड़ी गलती मर्द तब करता है जब वो सोशल मीडिया पर स्टेटस या सैड या हैप्पी स्टोरीज लगाकर अपनी वैल्यू साबित करने की कोशिश करता है। यह दिखाना कि देखो मैं कितना खुश हूँ, असल में हैप्पीनेस नहीं, इनसिक्योरिटी दिखाता है। एक हाई वैल्यू मर्द कभी अनाउंस नहीं करता कि वो हाई वैल्यू है, वो बस अपनी जिंदगी जीता। कोई डायरेक्ट नहीं मैसेज मत फेंको, बस अपनी लाइफ में मूवमेंट लाओ। अपने गोल्स, अपने एग्जाम्स, अपने फिटनेस और अपने करियर पर फोकस करो, बिना किसी नाइज और दिखावे के। साइकोलॉजी इसे पैसिव वैल्यू डिस्प्ले करती है। जब वो दिखती है तुम उसके बिना भी स्टेबल हो। तुम ऑनलाइन रहकर सिंपैथी इकट्ठा नहीं कर रहे, तो उसका दिमाग कंपैरिजन मोड में चला जाता है। तुम्हारा रूटीन, तुम्हारी प्रोग्रेस किसी भी फेक स्टेटस से 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल सिग्नल। एक सवाल है जो मर्द को अंदर से छोटा बना देता है, तुम इग्नोर क्यों कर रही हो? यह सवाल क्यूरियोसिटी से नहीं, डर से आता है। इस सवाल का मतलब होता है कि मेरा इमोशनल बैलेंस तुम्हारे जवाब पर टिका है। हाई वैल्यू मर्द क्लैरिटी की भीख नहीं मांगता। अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहता है तो वो खुद करता है। जब तुम वाई पूछते हो, तुम अपने स्टैंडर्ड्स नीचे गिरा देते हो। साइलेंस यहाँ कोई सजा नहीं है, साइलेंस यहाँ तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम सवाल नहीं पूछते, इमोशनल इंटेरोगेशन नहीं करते, तो तुम अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश करते हो। डिग्निटी का मतलब होता है आई नो माई वर्थ, आई डोंट नीड ए आंसर टू वैलिडेट माई सेल्फ। एक दिन ऐसा आएगा, कुछ दिन या हफ्ते बाद उसका मैसेज आएगा, हे कैसे हो। यही वो पल है जहाँ पूरा गेम या तो जीत लिया जाता है या हमेशा के लिए हार दिया जाता है। अगर तुम ओवर एक्साइटेड हो गए, तुरंत रिप्लाई कर दिया या फास्ट उखाड़ने लगे कि तुमने इग्नोर क्यों किया, तो तुमने उसकी डिसरिस्पेक्ट को रिवार्ड कर दिया। हाई वैल्यू रिस्पॉन्स बोरिंग होता है, शांत होता है। रिप्लाई करो, सब ठीक, होप यू आर डूइंग वेल, बस कोई सवाल नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। इस रिप्लाई का मतलब उसे हर्ट करना नहीं है, इसका मतलब है तुम वापस आई हो, लेकिन गेम रीसेट नहीं हुआ है। अब बाल उसके कोर्ट में है। अगर वह सच में इंटरेस्टेड है तो वो खुद कन्विंस आगे बढ़ाएगी, एनर्जी लाएगी। याद रखो, औरतें उन मर्दों को इग्नोर करती हैं जो हालात बदलते ही खुद को खोद बैठते हैं, जो अटेंशन के लिए अपनी डिग्निटी गिरा देते हैं। लेकिन वही औरतें उन्हीं मर्दों की तरफ लौटती हैं जो तूफान के बीच भी खुद में टिके रहते हैं, जो चेस नहीं करते, जो जस्टिफाई नहीं करते। यह वीडियो ट्रिक्स के बारे में नहीं था, यह तुम्हारे फ्रेम के बारे में था। जब तुम्हारा फ्रेम स्ट्रांग होता है तो साइलेंस वीक नहीं लगती, डिटैचमेंट कोल्ड नहीं लगता, और तुम्हारी बाउंड्री रूड नहीं लगती, वो रिस्पेक्ट बन जाती है। शांत रहो, सेटल्ड रहो, और कभी भी अटेंशन के लिए मत झुको, क्योंकि जो मर्द अपने इमोशंस को संभाल सकता है वो दुनिया जीत सकता है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे माइंडसेट को थोड़ा भी शिफ्ट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट लिखो, आई एम इन कंट्रोल।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।